हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से इसे बनाना होता है, कॉल और पुट में कैसे ट्रेड करना होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्ट्रैटेजी हम देखेंगे धन एप्लीकेशन में, धन ऑप्शन ट्रेडर ये जो एप्लीकेशन है इनके ऊपर देखेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। अकाउंट अगर ओपन किया है तो, नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके अकाउंट ओपन करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑप्शन जो बिल्डर है वो आप एनालाइज अच्छी तरीके से कर सकते हो। सिमुलेटर जैसा ये वर्क करता है। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस स्ट्रेटेजी के सेक्शन में। स्ट्रेटेजी के सेक्शन में जाने के बाद आपको तुरंत ही यहाँ पे प्री बिल्ड जो ऑप्शन मिलता है वहां पे ये सारी स्ट्रेटेजीज देखने के लिए मिलेंगी। ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपकी यहाँ पे है और लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और एनी डायरेक्शन के लिए ये स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप प्री बिल्ड में जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि प्री बिल्ड में आप अगर जाते हो, स्ट्रैटेजीज में जाके प्री बिल्ड में, तो एनी डायरेक्शन आपको पता नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, आपको कुछ पता नहीं है। एनी डायरेक्शन के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग स्ट्रैडल। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमेशा की तरह आपको सबसे पहले तो एक्सपायरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एक्सपायरी के बगैर कुछ होगा नहीं। अब एक्सपायरी के सिलेक्ट करने के बाद आप वीकली करो, मंथली करो, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली आपको करना है। करंट मार्केट प्राइस आप देख रहे हो। करंट मार्केट प्राइस क्या है? 22,023। जो 15 तारीख की क्लोजिंग है वो 22,023 है निफ्टी की। अब इसमें आपको एट द मनी का कॉल बाय करना है, एट द मनी का पुट बाय करना है। दोनों चीजें यहाँ पे बाय करनी है, यानी कि प्रीमियम जो है वो आपको यहाँ पे पे करना है। तो जितना प्रीमियम आप पे करते हो, ऑप्शंस बायर जितने भी हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, उनको ये चीज़ पता है कि आप ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो प्रीमियम जितना पे करते हो उतनी ही आपकी रिस्क होती है। मतलब यहाँ पर रिस्क क्या हो गई? लिमिटेड हो गई, क्योंकि हमने इतने ही पैसे भरे हैं तो इतनी ही रिस्क होगी। और ऊपर के साइड में मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। कितना भी हो सकता है। मार्केट 200 पॉइंट भाग सकता है, मार्केट 1000 पॉइंट भाग सकता है, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, लेकिन दोनों साइड पे आप सेफ हो। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है? अगर मार्केट 22,276 के ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, 21,720 के नीचे आ गया तो आपको प्रॉफिट होगा। कैसे? मैं दिखाता हूं। बिल्डर में जाके, बिल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था कि एक कॉल को बाय करना है जो कि एट द मनी है, एटीएम है, और एक पुट को बाय करना है जो एटीएम है। इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो 166 रुपये का कॉल बाय करना है और 100 रुपये का पुट बाय करना है। अब बहुत लोग जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो कहेंगे कि ये प्रीमियम अगर सेम रहेगा तो बाय करना अच्छा रहता है, तो उनकी बात भी सही है। लेकिन ये कब होता है? जब एक्सपायरी के एक दिन पहले आप ये करते हो तो ये शायद सेम हो सकते हैं। एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड करते हो तो ये आप सही कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को आप शुरुआत में भी कर सकते हो अगर आप रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा गैमा जो होता है, मोमेंटम फास्ट हो जाता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर बड़ी मूव एक साइड में आ रही है, ये आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन बड़ी मूव होती है, तो भी आप ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी के दिन ले सकते हो। उसमें क्या होगा? प्रीमियम भी कम होगा और प्रीमियम दोनों का सेम होगा। ये 50 रुपये तक का डिफरेंस नहीं होगा, 56 रुपये का डिफरेंस नहीं होगा। तो दोनों साइड पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको पैसे कितने देने हैं? पैसे आपको देने हैं 13,822 रुपये, जो कि आपका मैक्सिमम लॉस है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीमियम बाय किए हैं। 166 रुपये दिए हैं, 110 रुपये दिए हैं, तो इतने पैसे दिए हैं तो उतना ही नुकसान होगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 13,822 रुपये। तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। इसके लिए मार्जिन जैसे मैंने बताया, जितना प्रीमियम किया पे किया है उतना ही लगने वाला है। पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने बताया था कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तो प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर रहता है तो प्रॉफिट होगा। तो लॉस कब होगा? मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है। मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो आपको लॉस होगा। तो आपका एनालिसिस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपको ऑप्शन ग्रीक्स का नॉलेज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए।
ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी आप ट्रेंड का यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। 100% कोई भी सही नहीं होता मार्केट में, ये मुझे भी पता है, मैं भी नहीं हूँ 100% सही, लेकिन अगर आप एक बार ठीक से अंदाज़ा लगा के रिस्क ले लेते हो कि भाई ये यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ी मूव आएगी, या रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ी मूव आएगी, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, तब आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अब आप देख रहे हो मार्केट का सिचुएशन है, स्पॉट प्राइस 22,023 को है। अब अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन में मूव करेगा मार्केट तो क्या होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 125 पे आ जाता है, या फिर 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 199, 200 पॉइंट नहीं होते 199 पे, फिर भी मैं बोलता हूँ कि लगभग 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाता है, और ये होता है 18 तारीख को, यानी कि सोमवार के दिन। आज है शनिवार का दिन, सोमवार के दिन 200 पॉइंट गैप अप से मार्केट ओपन होता है, लगभग 200 पॉइंट गैप अप से मार्केट ओपन होता है, और उस सिचुएशन में आपकी पोजीशन क्या होती है आप देख लो, 2800 रुपये माइनस में दिखा रहे हो आप। ये तो बहुत दिक्कत भरी बात हो गई नहीं भाई, इसलिए तो मार्केट बढ़ रहा है फिर भी माइनस में आ रहा हूँ मैं। 20 तारीख चली गई, गलती से 20 तारीख चली गई, सॉरी, ये थोड़ा सा ड्रैग हो गया मैं नीचे लेते वक्त। हाँ, 2200 रुपये, 67 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा 20 तारीख तक चला गया था, इसके लिए वही प्रॉब्लम हो गया। 67 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सोचोगे इतना मैंने पैसा दिया है तो 67 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए दिया है, नहीं, तो मार्केट और बढ़ना चाहिए तो ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन 19 तारीख को क्या होता है, मार्केट जो है फिर से 200-250 पॉइंट नीचे आता है, मतलब करंट मार्केट से भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, और 19 तारीख को मार्केट 21,935 रुपये पे क्लोज होता है। 21,935 रुपये में मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया 19 तारीख को। कुछ हो गया, कुछ मार्केट गिर गया, चलो, तो क्या होगा, 5,000 रुपये का नुकसान होगा। तो यहाँ पे नुकसान होना चालू हो गया। तो क्या हो गया है मैं बताता हूँ आपको, मार्केट एक रेंज में रहा, आपकी प्रॉफिट के दिन मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन वो इसी रेंज में है, इसी छोटी सी रेंज में, ये हालांकि छोटी रेंज नहीं है, लेकिन ये जो रेंज है इसी रेंज में अगर मार्केट रहेगा ना तो लॉस आपको होगा। लेकिन आपका किस्मत बहुत अच्छा है, और 20 तारीख को मार्केट एकदम से बढ़ जाता है और चला जाता है 22,300 के आसपास। एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करने के लिए 1000 पॉइंट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेंज अगर ब्रेक कर देता है, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसको ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, तो किस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लो 20 तारीख है और 20 तारीख को मार्केट 22,300 पे चला जाता है, तो क्या होगा, आ गए आप 3100 रुपये प्रॉफिट में। आपका जो कॉल है वो आपको पैसे बना के देने लग गया, और आपका पुट जो है वो ऑब्वियसली लॉस में आने लग गया। तो ये होता है अगर एक साइड मूव आती है, वन साइड मूव आती है, तो ही आपको ये फायदा होगा। और अगर मान लो 21 तारीख को सिर्फ उसके बाद 30 या 40 पॉइंट से मार्केट ऊपर बंद होता है, यानी कि 22,375 पे मार्केट बंद होता है, 21 तारीख को क्लोजिंग है, एक्सपायरी है, क्लोज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होगा, तभी भी आप प्रॉफिट में बंद हो जाओगे, 5,000 रुपये के प्रॉफिट में बंद हो जाओगे। क्योंकि आपको नुकसान कितना होगा, ये 110 रुपये आपने जो पे किए हैं पुट के लिए, वही आपका लॉस होगा, और कॉल तो आपको प्रॉफिट दे ही रहा है, तो आपको नेट 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये है पूरा लॉन्ग स्ट्रैडल। अगर एक डायरेक्शन में मार्केट की मूवमेंट आ जाती है, चाहे वो कॉल में हो चाहे वो पुट में हो, तो आपको फायदा होना यहां पे संभव है। अगर रेंज में मार्केट रहता है, मान लो 22,000 से लेके 22,200, ये 200 पॉइंट की ही मार्केट में अगर रेंज रहता है, 200 पॉइंट की रेंज में ही रहता है मार्केट, तो आपको लॉस हो सकता है। क्यों लॉस होगा, बाइंग की है आपने प्रीमियम देके, कॉल बाय किया है, पुट बाय किया है, और जिन को पता है ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम जो होता है वो गलने लगता है, टाइम वैल्यू उसमें से कम होने लगती है, और एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको जब भी बाइंग करनी है इस तरीके की हेजिंग करके करो, या और भी वीडियोस में ऐसी हेजिंग को लेके आने वाला हूं, उसको फॉलो करो। और उसको फॉलो करने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो जल्दी से करो।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो फटाफट से, और कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।